नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। हमारी इच्छाएं और संसाधन, क्या वे सच में लिमिटेड है या हम उन्हें शायद गलत नजरिए से देख रहे हैं? हमारे पास लिमिटेड और अनलिमिटेड संसाधन नाम के स्रोत से कुछ खास बातें हैं। तो आइए इस सोच की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या अपने लक्ष्यों को पाने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है। शुरुआत करते हैं स्रोत में दिए एक सरल से उदाहरण से। सोचिए, एक बच्चा है, ठीक है, उसे टॉफी चाहिए। अब उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो अपने बड़े भाई को देखे जिसके पास जार में गिनी चुनी टॉफियां हैं, मतलब एक सीमित स्रोत, या फिर वो देखे अपने पिता की तरफ जिनके पास दुकान से और टॉफियां खरीदने की क्षमता है। एक तरह से असीमित स्रोत हुआ है ना। बच्चा अक्सर कहां जाता है? स्रोत कहता है हम ज्यादातर उस बड़े भाई की तरह पहले से मौजूद सीमित चीजों पर ही अटक जाते हैं। अच्छा, तो इस एक विचार से कई सवाल उठते हैं, सही कहा ना? ये नजरिया हमारे पैसे, रिश्ते या कामयाबी, इन सब लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, स्रोत का कहना है कि जब हम सोचते हैं मुझे और पैसा चाहिए या काश मेरा अपना घर होता, तो हमारा ध्यान अक्सर उन लोगों पर चला जाता है जिनके पास ये चीजें पहले से है। हम अनजाने में उन्हीं गिनी चुनी टॉफियों के पीछे भाग रहे होते हैं, मतलब उस सीमित दायरे में। हाँ, यहीं पर बात बहुत रोचक हो जाती है। ये स्रोत ब्रह्मांड के कुल संसाधनों को एक बड़े अनोखे तरीके से बांटता है। कल्पना कीजिए कि सिर्फ 0.0001% संसाधनी सीमित है, यानी वो ठोस चीजें, वो पदार्थ, मैटर जो पहले से मौजूद हैं, जैसे किसी का बना बनाया घर या बैंक अकाउंट में रखा पैसा, वो सब। लेकिन बाकी 99.99999% संसाधन असीमित हैं। ये वो ऊर्जा है, एनर्जी, या कह लीजिए संभावना, पोटेंशियल, जो अभी तक किसी ठोस रूप में ढली नहीं है। एक तरह से कहें तो अभी सिर्फ एक संभावना के रूप में मौजूद है, ठोस नहीं। ठीक है, 0.0001% सीमित बनाम 99.99999% असीमित। सुनने में तो ये जबरदस्त लगता है, पर इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? मतलब स्रोत इसे कैसे जोड़ता है? स्रोत इसे क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत से जोड़ता है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट, आपने शायद यंग के डबल स्लिट प्रयोग के बारे में सुना होगा। हाँ, सुना है थोड़ा। तो उसमें यही पाया गया कि सिर्फ देखने का कार्य, मतलब ऑब्जर्वेशन, वही एक संभावना को, एक वेव या तरंग को एक ठोस वास्तविकता में, यानी पार्टिकल या कण में बदल देता है। स्रोत के मुताबिक, जिसे हम आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो असल में यही ऑब्जर्वर इफेक्ट है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हमारा ध्यान ही तय करता है कि हम संभावनाओं के उस सागर से क्या रचते हैं। मतलब जैसे प्रयोग में देखने वाला तरंग को कण बना देता है, वैसे ही हम अपनी सोच से ऊर्जा को वास्तविकता में बदल सकते हैं, ऐसा? बिल्कुल। स्रोत का तर्क यही है। आपके पास एक चुनाव है, या तो आप पहले से बने हुए सीमित कणों पर ध्यान लगाएं, वो 0.0001% हिस्सा, जहां आपको शायद टकराव मिले, प्रतिरोध मिले, क्योंकि वो किसी और की रची हुई वास्तविकता है। या फिर आप उस विशाल, लगातार फैलती हुई असीमित तरंग संभावना पर ध्यान केंद्रित करें, वो 99.9999% हिस्सा, और अपनी जरूरत के मुताबिक अपना खुद का कण, यानी अपनी वास्तविकता रचें। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब किसी और की सफलता या संपत्ति को पाने की कोशिश करने के बजाय हम सीधे उस अनंत ऊर्जा स्रोत से जुड़कर अपनी मनचाही चीजें खुद बना सकते हैं। स्रोत का इशारा इसी तरफ है। बिल्कुल, ये कहता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा वो स्थिर नहीं है, वो लगातार बढ़ रही है, फैल रही है, और ये मानवीय इरादे के प्रति, ह्यूमन इंटेंशन के प्रति बहुत संवेदनशील है। स्रोत में भारतीय दर्शन जैसे अद्वैत और सांख्य का भी जिक्र आता है संक्षेप में। जैसे सांख्य दर्शन कहता है, एक तरफ प्रकृति है, यानी निर्माण की सारी कच्ची असीमित ऊर्जा, प्री क्रिएशन एनर्जी, और दूसरी तरफ पुरुष है, यानी वो चेतना या दृष्टा, ऑब्जर्वर, जो उसे रूप देता है। तो कच्चा माल तो अनंत है। असली सवाल यह है कि क्या हम एक कुशल दृष्टा बन सकते हैं? समझ गई।
तो अगर हम सीमित चीजों पर ध्यान लगाएंगे तो शायद डर, ईर्ष्या या कमी महसूस होगी। हाँ, क्योंकि वो चीजें गिनी चुनी हैं और शायद किसी और की हैं भी। सही बात है। लेकिन अगर हम असीमित संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें तो अनंत रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा सबके लिए उपलब्ध है और लगातार बढ़ भी रही है। तो इस पूरी चर्चा का सार, निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत का मुख्य संदेश शायद यही है, दूसरों के पास जो थोड़ा बहुत है उस छोटी सी दौड़ में शामिल होने की बजाय क्यों ना अपनी वास्तविकता बनाने के लिए उस अनंत ऊर्जा के महासागर पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जिसके आप खुद निर्माता या दृष्टा बन सकते हैं। आकर्षण का सिद्धांत सिर्फ इच्छा करना नहीं, बल्कि एक ऐसा ऑब्जर्वर बनना है जो संभावना को हकीकत में बदल दे। हाँ, और ये बात एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है, जिसका जिक्र स्रोत में आगे किया गया है। सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि असीमित संसाधन मौजूद हैं। हमें यह भी समझना होगा कि हम कौन हैं, हु यू आर, और इस असीमित स्रोत से जुड़ने के लिए, यानी एक प्रभावी दृष्टा बनने के लिए हमारी योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी हम में ऐसी क्या बात होनी चाहिए, कौन सी आंतरिक स्थिति होनी चाहिए कि हम उस ऊर्जा से जुड़कर उसे आकार दे सकें। तो शायद हमें इस गहरे बिंदु पर विचार करना चाहिए। अगर ब्रह्मांड सचमुच असीमित संभावनाओं का खजाना है, जैसा कि यह स्रोत दावा करता है, तो हमें अपने भीतर ऐसा क्या विकसित करने की जरूरत है, कौन सी योग्यता हासिल करने की जरूरत है, जिससे हम उन संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार वास्तविकता का रूप दे सके। सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ना?